जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, गुरु और शास्त्रों के वचनों को धारण कर जगत भ्रम से मुक्त हो और आत्म अभ्यास से शांत पद को प्राप्त हो। प्रथम गुरु और शास्त्रों के वाक्यों को समझिए और उससे जो विषयभूत अर्थ है उसके अभ्यास में बुद्धि को लगाइए। इस प्रकार जब दृढ़ता हो तब परम पद की प्राप्ति हो, अथवा बुद्धि में एक तीक्ष्ण अभ्यास हो और कलंक कल्पना से रहित ऐसा बोध हो, तो साधन आदि सामग्री से रहित हो अथवा वैराग्य आदि सामग्री से रहित हो, तो भी अविनाशी पद को प्राप्त हो। हे राम जी, जिस चित्त में वासना नष्ट होती है उसको अचल स्थिति कहते हैं। वह ध्यान में केवली भाव में स्थित होता है। जिस पुरुष के चित्त से जगत की आस्था निवृत्त हुई है और वीत शोक हुआ है, वह स्वस्थ आत्मा, जिसको समाधि कहते हैं। हे राम जी, जिसके हृदय से संसार का राग द्वेष मिट गया है और शांति को प्राप्त हुआ है, उसको सदिव्य समाधि कहते हैं। जो गृह में स्थित है और चित्त समाहित है और अहंकार के दोष से रहित है, उसको कुटुंब और जनों के समूह भी बन की नाई है। हे राम जी, चित्त उत्थान में स्वरूप से गिरा हुआ जगत भ्रम दिखता है, और जब चित्त निर्वाण आत्मा में स्थित होता है तब उपशम होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष आत्म सत्ता में जगा है उसको द्वैत भ्रम नहीं भासता। वह आत्मदर्शी, सदा शांत आत्मा, परमानंद स्वरूप और इच्छा से रहित है। जैसे जीवन मुक्त को कोई चला नहीं सकता, वैसे ही व्यास देव जी को सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति की कुछ इच्छा नहीं। वे तो सदा अद्वैत रूप हैं। हे राम जी, अब प्रकृत प्रसंग को जो श्रवण का भूषण है सुनिए। जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से सिद्ध होता है। पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। लोग जो कहते हैं कि देव करेगा सो होगा, यह मूर्खता है। चंद्रमा जो हृदय को शीतल और उल्लास करता भासता है, इसमें यह शीतलता पुरुषार्थ से हुई है। हे राम जी, जिस अर्थ की प्रार्थना और यत्न करे और उससे फिरे नहीं, तो अवश्य पाता है। पुरुष यत्न किसका नाम है सो सुनिए। संत जन और सत शास्त्र के उपदेश रूप उपाय से उसके अनुसार चित्त का विचरना पुरुषार्थ है, और इससे इतर जो चेष्टा है उसका नाम उन्मत्त चेष्टा है। जिस निमित्त यत्न करता है सोई पाता है। एक जीव पुरुषार्थ
प्रयत्न करके इंद्र की पदवी पाकर त्रिलोकी का पति हो सिंहासन पर आरूढ़ हुआ है। हे रामचंद्र जी, आत्म सत्ता में जो चैतन्य संवित है सो संवेदन रूप होकर फुरती है और सोई अपने पुरुषार्थ से ब्रह्म पद को प्राप्त हुई है। इसलिए देखो, जिसको कुछ सिद्धता प्राप्त हुई है सो अपने पुरुषार्थ से हुई है। हे राम जी, पुरुषार्थ से सुमेरु का चूर्ण किया चाहे तो वह भी कर सकता है। यदि पूर्व दिन में दुष्कृत किया हो और अगले दिन में सुकृत करे तो दुष्कृत दूर हो जाता है। जो अपने हाथ से चरणामृत भी ले नहीं सकता, वह यदि पुरुषार्थ करे तो वही पृथ्वी को खंड खंड करने को समर्थ होता है। हे रामचंद्र जी, चित्त जो कुछ वांछा करता है और शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता सो सुख न पावेगा, क्योंकि उसकी उन्मत्त चेष्टा है। पौरुष भी दो प्रकार का है, एक शास्त्र के अनुसार और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। जो शास्त्र को त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार विचरता है सो सिद्धता न पावेगा, और जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा, कदाचित दुख न पावेगा। अनुभव से स्मरण होता है और स्मरण से अनुभव होता है, यह दोनों इस ही से होते हैं। दैव तो कुछ न हुआ हे राम जी, और दैव कोई नहीं, उसका किया ही इसको प्राप्त होता है। परंतु जो बलिष्ठ होता है उसी के अनुसार विचरता है। जिसके पूर्व के संस्कार बलि होते हैं उसी की जय होती है, और विद्यमान पुरुषार्थ बलि होता है तब उसको जीत लेता है। जैसे एक पुरुष के दो पुत्र हैं तो वह उन दोनों को लड़ाता है, पर दोनों में से जो बलि होता है उसी की जय होती है, परंतु दोनों उसी के हैं। वैसे ही दोनों कर्म इसके हैं, जिसका पूर्व का संस्कार बलि होता है उसी की जय होती है। हे राम जी, यह जीव जो सत्संग करता है और सतशास्त्र को भी विचारता है, पर फिर भी पक्षी के समान जो संसार वृक्ष की ओर उड़ता है, तो पूर्व का संस्कार बलि है, उससे स्थिर नहीं हो सकता। ऐसा जानकर पुरुष प्रयत्न का त्याग न करे। पूर्व के संस्कार से अन्यथा नहीं होता, परंतु पूर्व का संस्कार बलि भी हो और सत्संग करे और सतशास्त्र का भी दृढ़ अभ्यास हो, तो पूर्व संस्कार को पुरुष प्रयत्न से जीत लेता है। जैसे पूर्व के संस्कार से दुष्कृत किया है और आगे सुकृत करे तो पिछले का अभाव हो जाता है, सो पुरुष प्रयत्न से ही होता है। पुरुषार्थ क्या है और उससे क्या सिद्ध होता है सो श्रवण करिए। ज्ञानवान जो संत हैं और सतशास्त्र जो ब्रह्म विद्या है, उसके अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ से पाने योग्य आत्मा है, जिससे संसार समुद्र से पार होता है। हे राम जी, जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है, दूसरा कोई दैव नहीं है। जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ को त्याग कर कहता है कि जो कुछ करेगा सो दैव करेगा, वह मनुष्य नहीं गर्दभ है, उसका संग करना दुख का कारण है। मनुष्य को प्रथम तो यह करना चाहिए कि अपने वर्णाश्रम के शुभ आचारों को ग्रहण करे और अशुभ का त्याग करे। फिर संतों का संग और सत शास्त्रों का विचारना
और उनको विचार कर अपने गुण दोष को भी विचार करना चाहिए कि दिन और रात्रि में क्या शुभ और क्या अशुभ किया है। आगे फिर गुण और दोषों का भी साक्षीभूत होकर जो संतोष, धैर्य, विराग, विचार और अभ्यास आदि गुण हैं उनको बढ़ावे और जो दोष हों उनका त्याग करे। जब ऐसे पुरुषार्थ को अंगीकार करेगा तब परमानंद रूप आत्म सत्ता को पावेगा। इससे हे राम जी, जैसे वन का मृग घास, तृण और पत्तों को रसीला जान के खाता है, वैसे ही स्त्री, पुत्र, बांधव, धन आदि में मग्न होना चाहिए। इनसे विरक्त होना और दांतों से दांतों को चबाकर संसार समुद्र के पार होने का यत्न करना चाहिए। जैसे केसरी सिंह बल करके पिंजरे में से निकल जाता है, वैसे ही निकल जाने का नाम पुरुषार्थ है। हे राम जी, जिसको कुछ सिद्धता की प्राप्ति हुई है उसे पुरुषार्थ से ही हुई है, पुरुषार्थ बिना नहीं होती। जैसे प्रकाश बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है और देव के आश्रय हो यह समझता है कि हमारा देव कल्याण करेगा, वह कभी सिद्ध न होगा। जैसे पत्थर से तेल निकालना चाहे तो नहीं निकलता, वैसे ही उसका कल्याण देव से न होगा। इसलिए हे राम जी, तुम दैव का आश्रय त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो। जिसने अपना पुरुषार्थ त्यागा है उसको सुंदर कांति और लक्ष्मी त्याग जाती है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी वसंत ऋतु के जाने से विरस हो जाती है, वैसे ही उनकी कांति लघु हो जाती है। जिस पुरुष ने ऐसा निश्चय किया है हमारा पालने वाला देव है, वह पुरुष ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजा को सर्प जान भय खा के दौड़ता है और भय पाता है। पुरुषार्थ यह है कि संत का संग और सत शास्त्रों का विचार करके उनके अनुसार विचरे। जो उनको त्याग के अपनी इच्छा के अनुसार विचरते हैं सो सुख और सिद्धता न पावेंगे, और जो शास्त्र के अनुसार विचारते हैं वह इस लोक और परलोक में सुख और सिद्धता पावेंगे। इससे संसार रूपी जाल में न गिरना चाहिए। पुरुषार्थ वही है कि संत जनों का संग करना और बोध रूपी कमल और विचार रूपी स्याही से सत शास्त्रों के अर्थ हृदय रूपी पत्र पर लिखना। जब ऐसा पुरुषार्थ करके लिखोगे तब संसार रूपी जाल में न गिरोगे। हे राम जी, जैसे यह पहले नियत हुआ है कि जो पट है सो पट है, जो घट है सो घट ही है, जो घट है सो पट नहीं, और जो पट है सो घट नहीं, वैसे ही यह भी नियत हुआ है कि अपने पुरुषार्थ बिना परम पद की प्राप्ति नहीं होती। हे राम जी, जो संतों की संगति करता है और सत शास्त्र भी विचारता है पर उनके अर्थ में पुरुषार्थ नहीं करता, उसको सिद्धता नहीं प्राप्त होगी। जैसे कोई अमृत के निकट बैठा हो तो पान किए बिना अमर नहीं होता, वैसे ही अभ्यास किए बिना अमर नहीं होता और सिद्धता भी प्राप्त नहीं होती। हे राम जी, अज्ञानी जीव अपना जन्म व्यर्थ खोते हैं। जब बालक होते हैं तब मूढ़ अवस्था में लीन रहते हैं, युवा अवस्था में विकार को सेवते हैं और जरा में जर्जरीभूत होते हैं। इसी प्रकार जीवन व्यर्थ खोते हैं। और जो अपना पुरुषार्थ त्याग करके दैव का आश्रय लेते हैं सो अपने हंता होते हैं, वह सुख न पावेंगे। हे राम जी,
जो पुरुष व्यवहार और परमार्थ में आलसी होके और परमार्थ को त्याग के मूढ़ हो रहे हैं, सो दीन होकर पशुओं के सदृश दुख को प्राप्त हुए हैं। यह मैंने विचार करके देखा है। इससे तुम पुरुषार्थ का आश्रय करो और सत्संग और सतशास्त्र रूपी आदर्श के द्वारा अपने गुण और दोष को देख के दोष का त्याग करो और शास्त्रों के सिद्धांतों का अभ्यास करो। जब दृढ़ अभ्यास करोगे तब शीघ्र ही आनंदवान होगे। हे राम जी, जो पूर्व जन्म में सुकृत कर आया है, वही सुकृत सुख होके दिखाई देता है, और जिसका पूर्व का सुकृत बलि होता है उसी की जय होती है। जो पूर्व का दुष्कृत बलि होता है और शुभ का पुरुषार्थ करता है और सत्संग और सतशास्त्र को भी विचारता, सुनता और करता है, तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। जैसे पहले दिन पाप किया हो और दूसरे दिन बड़ा पुण्य करे तो पूर्व का पाप निवृत्त हो जाता है, वैसे ही जब यहाँ दृढ़ पुरुषार्थ करे तो पूर्व के संस्कार को जीत लेता है। इससे जो कुछ सिद्ध होता है सो पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। एकत्र भाव से प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। जो एकत्र भाव से यत्न करेगा उसको अवश्यमेव प्राप्त होगा, और जो पुरुष और देव को जान के अपना पुरुषार्थ त्याग बैठेगा सो दुख पाकर शांतिमान कभी न होगा। हे राम जी, मिथ्या दैव के अर्थ को त्याग के तुम अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करो। संत जनों और सत शास्त्रों के वचनों को और युक्ति सहित यत्न और अभ्यास करके आत्म पद को प्राप्त होने का नाम पुरुषार्थ है। हरि ओम।